नमस्कार, नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस किया था। आज हम सब एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सब एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और यहाँ से हम सब समझते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पेपर के लिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अम्ल और क्षारक, आखिर होता क्या है। तो देखिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं डेली लाइफ में, तो हमारे भोजन में विभिन्न टेस्ट होते हैं, ठीक है, विभिन्न स्वाद होते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? जो उसमें मौजूद रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके कारण होता है। तो देखिए, अम्ल जो होता है, ठीक है, एसिड जो होती है, उस स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, दही, नींबू का रस, सिरका यानी विनेगर, ये सभी क्या है? एसिड्स हैं। और इसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। देखिए, अम्ल में अगर कहा जाए किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि क्या? किंग्स ऑफ केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थों का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4 को। अब देखिए, अगर पीएच वैल्यू, ठीक है, 7 से कम है तो क्या है? अम्लीय है यानी एसिडिक है। और ये क्षार के साथ मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है। कौन? एसिड। और मिथाइल ऑरेंज को ये कैसा कर देता है? लाल। अगर मिथाइल ऑरेंज को ये लाल कर दे तो समझिए कि ये एसिड है। वहीं अगर नीला, ठीक है, नीला लिटमस को लाल कर दे तो समझिए कि ये एसिड है। वहीं बात करते हैं क्षारक का, यानी कि बेस का, तो ये स्वाद में यानी टेस्ट में कड़वा होता है, बीटर होता है। और उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए बेकिंग सोडा, यानी कि जो हमारा खाने का सोडा है, वो धोवन सोडा नहीं, ठीक है, बेकिंग सोडा। अगर इसको आप स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये आपको साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। अब देखिए, अम्ल के साथ मिलकर ये भी लवण और जल बनाता है, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, और क्षार जो है अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। और इसमें मिथाइल ऑरेंज जो है कैसा कलर का हो जाता है? पीला। अगर मिथाइल ऑरेंज पीला हो जाए तो हम समझेंगे कि क्षार है, और मिथाइल ऑरेंज अगर लाल हो जाए तो हम समझेंगे कि एसिड है। और अगर लिटमस पेपर से आप चेक करते हैं तो इसमें लाल लिटमस पेपर जो है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और वहीं एसिड में क्या हो जाएगा? नीला जो है वो लाल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब देखिए, यहाँ पे और चीजें हैं जो देखते हैं हम सब। प्राकृतिक सूचक, हमारा जो पदार्थ है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसको जांचने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस पेपर आप सब जानते हैं, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। और जो हमारा आसुत जल होता है, इसका रंग जो होता है वो मौ की तरह होता है, यानी कि बैगनी कलर का होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं, लिटमस परीक्षण है, यानी लिटमस टेस्ट है। तो अगर अम्ल होगा, ठीक है, तो नीला से लाल हो जाएगा, ठीक है। अगर अम्ल होगा तो नीला लिटमस पेपर जो है लाल हो जाएगा, और अगर क्षार होगा तो लाल जो है वो नीला हो जाएगा। बस जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए, हमारे नेचुरल एक आपका सूचक है जो कि हल्दी है। हल्दी जो है क्षारीय विलयन में, जो क्षारीय विलयन होता है उसमें लाल हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हल्दी वाला दाग जो है साबुन से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। अब देखे होंगे कभी, अगर आपके कपड़े में दाग लग गया है, ठीक है, तो क्या होता है? जब उस पर आप साबुन लगाते हैं तो वो आपको लाल प्रतीत दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हल्दी जो है ये क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। वहीं गुड़हल, यानी जिसे गुड़हल जो है ये आपका एक फूल है, इसको चाइना रोज कहा जाता है। इसमें अम्ल रहेगा, अगर अम्ल रहेगा तो ये गहरा गुलाबी हो जाएगा, और क्षार रहेगा तो ये हरा हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसे आप टेस्ट करते हैं एसिड और बेस में, तो अम्ल रहने पर गहरा गुलाबी और क्षार रहने पे हरा हो जाएगा। और देखिए, अम्ल तथा भस्म दोनों जैसा आचरण करने वाला जो पदार्थ होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि वैसा विलयन जो लाल या नीला जो लिटमस है उसके रंग को नहीं बदलता, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं, यानी उदासीन विलयन कहते हैं, ठीक है। जिसमें लिटमस पेपर का कोई रंग चेंज नहीं होता है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। हम लोगों ने देखा पीएच वैल्यू, यानी कि जहां हम लोगों ने देखा कि 7 से अगर कम है तो एसिड है, और 7 से ज्यादा है तो क्या है? वो आपका क्षार है। और अगर जो विलयन है वो 7 के वैल्यू के बराबर है तो वो क्या है? उदासीन है, ठीक है।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, न्यूट्रल है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है 6.4 टू 6.6। वहीं हमारा जो यूरिन है, मूत्र जो है, उसका वैल्यू कितना होता है 4.8 से 8.4। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और हमारे रक्त का 7.4 होता है, और जो हमारा लार है उसका पीएच वैल्यू होता है 6.8। ठीक, एक क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसके जांच के लिए पुलिस के द्वारा कौन सा प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है वो इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। उसमें आपको फूंक मारना होता है, जिससे पता चलता है। देखिए, पीएच स्केल जो है इस ऑरेशन के द्वारा बनाया गया, और किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस घोल का पीएच कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पीएच माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें, भस्म। ठीक है, भस्म जो है वो आप कैसे जानेंगे, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। आर्हेनियस, आगे पढ़िएगा, 11वीं क्लास में पढ़िएगा आप। आर्हेनियस जो यौगिक जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वो अम्ल है, O निगेटिव आयन देता है वो भस्म है। ठीक है, H प्लस आयन देने वाला अम्ल और OH निगेटिव आयन देने वाला क्या है, वो आपका भस्म है। लुईस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर्स ग्रहण करने वाला अम्ल और इलेक्ट्रॉन पेयर को त्याग करने वाला भस्म। ठीक है, लॉरी तथा बोरेन स्टेट के जो अगर हम देखें उनके अकॉर्डिंग, तो प्रोटॉन प्रदान करने वाला पदार्थ अम्ल कहलाता है, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला जो है भस्म कहलाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए, उदासीकरण अगर देखें, उदासीनीकरण, तो वह पदार्थ जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। यानी अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो लवण, जल और उष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें क्या होता है, जो ट्यूब होता है यानी परख नली जो होता है वो गर्म हो जाता है। अब देखिए, दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ में जो हमारा यूज है उसके अकॉर्डिंग कुछ समझते हैं। अपाचन, अपाचन यानी इनडाइजेशन जो है, हमारे पेट यानी स्टोमक में HCl होता है, और ये जब अधिक हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी MgOH2 लिया जाता है, जिसे हम एंटासिड कहते हैं। अगर प्रयोग के तौर पे देखें, प्रयोग सूचक में, तो फिनोलेप्थिलीन जो है, ठीक है, क्षार रहने पे गुलाबी और अम्ल रहेगा तो रंगहीन होगा। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चींटी का डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। उपचार के लिए हम नम सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या कैलेमाइन विलियन का वहां पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मलते हैं उसको। मृदा उपचार यानी कि मिट्टी के उपचार के लिए, सॉइल का उपचार के लिए हम क्या करते हैं, पौधों को अच्छी वृद्धि हेतु उदासीन मिट्टी चाहिए। तो अगर अम्लीय मिट्टी है तो वहां पे हम बिना बुझा हुआ चूना जो होता है CaO उसको डालते हैं। क्षारीय मिट्टी होती है तो हम कंपोज को डालते हैं, कंपोस्ट, ठीक है, जैव पदार्थ को डालते हैं। अब याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रिक दिया आपको, एसिड ब्लू टू रेड, यानी अम्ल रहेगा तो नीला से लाल और बेस रहेगा तो लाल से नीला। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि आपको टेबल के तौर पे हमने दिया है। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो एसिड हैं उनके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो देखिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है ये आपका विनेगर से मिलेगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा से, लैक्टिक अम्ल दही से, और ऑक्जेलिक अम्ल आपको पालक से मिलेगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ टार्टरिक अम्ल जो है ये आपको इमली, कच्चा आम और अंगूर से मिलता है। अब देखिए, प्रमुख क्षारक और उसके स्रोत के बारे में देखें, बेस के बारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की कांच क्लीनर, कहाँ पे इसका यूज होता है वो चीज़ें दी गई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि हम दूधिया मैग्नीशिया कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। एसिड रेन क्या है, देखिए एसिड रेन में आपका कार्बनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जब घुल जाता है तो जब वो गैस सब मिलते हैं उसके बाद जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, किसका किसका उसमें होता है, कार्बनिक यानी CO2, SO2 और NO2, ये सभी जब मिलते हैं और वर्षा जो होती है वह एसिड रेन कहलाता है। इससे आप देखेंगे ताजमहल पे बहुत सारे वो चीज़ें, उसका प्रभाव दिखने को मिलता है। उसका जो
लाइट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐतिहासिक स्मारक और पौधों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए कुछ आपके एनसीईआरटी में प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अम्ल, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और वही जस्ट उल्टा, वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं, साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। अब देखिए लवण क्या है। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो उत्पाद है वह लवण कहलाता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वह उत्पाद एक जो देता है वो कहलाता है लवण। सूचक, सूचक क्या है भाई? अभी हम लोगों ने देखा लिटमस पेपर क्या है, सूचक ही तो है। वे पदार्थ जो विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए रंग बदलते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, अम्ल अगर होगा तो नीला से लाल, क्षार होगा तो लाल से नीला। ठीक है, लवण प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है, ये चीज आपको क्या है, लवण देता है। ठीक है, और सूचक यानी इंडिकेटर हमें इनकी पहचान करने में मदद करते हैं ताकि इनका सुरक्षित उपयोग कर सके। अगर देखा जाए तो पूरे समरी सारांश यही कहता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में डीएनए यानी डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है, डीएनए जो होता है, वह कोशिका की जानकारी नियंत्रित करती है और मांसपेशियों में प्रोटीन और वसा भी अम्ल के रूप में मौजूद होते हैं। हमारे मांसपेशियों में जो प्रोटीन और वसा है वह भी एक एसिड के रूप में मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको हमारा जो ये लेक्चर है पसंद आया होगा और हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको इस चैप्टर का पूरा समरी दिया है जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक्स अ लॉट।